प्रश्न 1। 5 मज़दूरों की मज़दूरी 1250 रुपये है। 8 मज़दूरों की मज़दूरी कितनी होगी? तो ये समानुपातिक संबंध के आधार पे इसको सॉल्व करेंगे। मज़दूर और मज़दूरी, पाँच मज़दूर हैं। 5 मज़दूर की मज़दूरी है 1250 रुपये। तो 8 मज़दूरों के मज़दूरी हमको ज्ञात करना है। मान लेते हैं 8 मज़दूर की मज़दूरी है x। तो मज़दूर पहले 5 थे तो मज़दूरी कितना होती थी 1250 रुपये। अब मज़दूर की संख्या बढ़ गई है तो मज़दूरी भी बढ़ जाएगी, इसलिए इसमें समान अनुपात का संबंध है, या इसको कह सकते हैं अनुलोम समानुपात। तो इसको सॉल्व करने के लिए या इसको हम लिख सकते हैं 5 अनुपात 8 समानुपात 1250 अनुपात x, या इसको लिख सकते हैं 5/8 बराबर 1250/x। तिरछा गुणा कर देंगे 5x हो जाएगा और 8 का गुणा 1250 में 8 गुणे 1250। तो यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेंगे। 8 गुणे 1250/5। 5 से 1250 में भाग देते हैं, कट जाएगा। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 250 आए। अब 8 का गुणा 250 में कर देंगे तो 25 8 आ जाएगा 200 और 1 जीरो पड़ जाएगा 2000 रुपये। यानी 8 मज़दूरों की मज़दूरी 2000 रुपये, ये आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य 12 रुपये हो तो 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य बताना है। यहाँ पे 2 चीज़ें दिया है, गेंद दिया और कलम, तो अलग अलग हमको ज्ञात करना पड़ेगा। पहले गेंद का निकालते हैं। गेंद और मूल्य, गेंद का मूल्य 4 गेंद है। 4 गेंद का मूल्य कितना है 12 रुपये। फिर पूछता कितना है 6 गेंद। 6 गेंद का मूल्य मान लेते हैं x। तो 4 गेंद का मूल्य 12 रुपये है, गेंद की संख्या बढ़ रही है तो मूल्य भी बढ़ेगा, इसलिए समान अनुपात है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 4/6 बराबर 12/x। तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 का गुणा x में 4x बराबर 6 का गुणा 12 में 6 गुणे 12। यहाँ से x का मान हो जाएगा 6 गुणे 12/4। ये 4 से 12 कट जाएगा, 4 3 12। तो x का मान आ जाएगा 6 18 रुपये होगा 6 गेंद का मूल्य। 4 गेंद का मूल्य 12 रुपये था तो 6 गेंद का मूल्य 18 रुपये होगा। अब ज्ञात करना है कलम। यहाँ लिख लेते हैं कलम और कलम का मूल्य। 3 कलमों का मूल्य है 12 रुपये। यहाँ 3 है, मूल्य है 12। अब हमको ज्ञात करना है 6 कलमों का, तो यहाँ 6 लिख लेंगे और 6 कलमों का मान लेते हैं x।
ये भी कलमों की संख्या बढ़ी है तो मूल्य भी बढ़ेगा, इसलिए समान अनुपात है। इसलिए हम लिख सकते 3/6 बराबर 12/x। 3 का गुणा x में 3x और 6 गुणे 12, तो x बराबर हो जाएगा 6 गुणे 12/3। 3 को 12 कट जाएगा, 3 चौके 12, तो x बराबर हो जाएगा 6 चौके 24 रुपये, यानी 6 कलम का मूल्य हो गया 24 रुपया। तीसरा क्वेश्चन है, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। इसी प्रकार 2 गुणे, यहाँ पे होगा घात 3, 10 की घात 3 है। 2 गुणे 10 घाते 3 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा? 200 पन्ने हैं। पन्ने पहले लिख लेते हैं, पन्ने और समय। 200 पन्ने हैं तो समय कितना लगता है? 5 मिनट का। इसी प्रकार 2 गुणे 10 घाते 3 दिया है। 2 गुणे 10 घाते 3 पन्नों को छापने में मान लेते हैं यक्स लगेगा मिनट। तो इसमें ये 2 गुणे 10 घाते 3 200 से ज़्यादा है, तो पन्नों की संख्या बढ़ रही है तो समय भी बढ़ेगा, इसलिए समान अनुपात या अनुलोम समानुपात कह सकते हैं। इसको लिखेंगे 200 बटे 2 गुणे 10 घाते 3 बराबर 5/x। 200 का गुणा x में कर देंगे 200, x बराबर 5 गुणे 2 गुणे 10 घाता 3। ये हो जाएगा x बराबर 5 गुणे 2 के आगे 3 जीरो कर देंगे, 10 का घात 3 है तो 3 जीरो हो जाएगा, बटे 200, यानी 2000 में 200 से भाग दे दिया तो आ जाएगा 10, यानी यक्स का मान आ गया 5 और 10 का गुणा होगा 50। 50 समय था मिनट में, 50 मिनट ये आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4, एक परिवार के 4 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूँ मिलता है, तो 3 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूँ मिलेगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है, पहले तो ये 4 सही 1/2 यूनिट, इसको सरल कर लेते हैं। 4 दूना 8 1 9, ये हो जाएगा 9/2। और दूसरा यूनिट है 3 सही 1/2 यूनिट, ये हो जाएगा 3 दूना 6 1 7, 7/2। अब यहाँ पे लिखते हैं यूनिट और गेहूँ किलोग्राम में, या सीधे लिख देते हैं किलोग्राम। कितना यूनिट है? पहले 9/2 यूनिट पे गेहूँ मिलता है 36 किलोग्राम, तो हमको ज्ञात करना है 7/2 यूनिट पे गेहूँ मिलेगा, मान लेते हैं यक्स। चूँकि यूनिट घट रहा है तो किलोग्राम भी घटेगा, इसलिए समान अनुपात यानी अनुलोम संबंध का अनुपात है,
इसको यहाँ ये हो जाएगा 9/2/7/2 बराबर 36/x, यानी कि 9×2/2×7 बराबर 36/x। ये 2 से 2 कट गया और 9 में x का गुणा हो जाएगा तो 9x हो जाएगा। इसके बाद 7 का गुणा 36, 7 × 36 यानी x बराबर ये 9 से 36 कट जाएगा, 9 चौके 36, तो बचा है 7 × 4 यानी 7 चौक 28, 28 किलोग्राम। ये आंसर है।